तो जैसे पिछले वीडियो में हमने पहले 7 फार्मूला जो है वो हमने प्रूव कर ले, तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं फार्मूला नंबर 8 से 15 तक। सो 8 मेरे पास है लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ ax प्लस 1 डिवाइडेड बाई bx, ये किसकी इक्वल होगा। सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कौन सा केस बनता है। सो अगर मैं x इक्वल टू 0 डायरेक्ट इस चीज़ में पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा a इंटू a मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई 0। सो ये मेरे पास बनता है log ऑफ 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0। सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0। एंड आपको पता है कि log ऑफ 1 हमेशा 0 की इक्वल होता है। सो ये मेरे पास कौन सा केस बनता है, 0 बाई 0। ओके, सो इस पे अब मैं एलापिटल रूल लगाऊंगा। तो एलापिटल रूल लगाऊंगा तो लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव मैं लूँगा किस चीज़ का, log ऑफ ax प्लस 1 का, डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव मैं लूँगा किस चीज़ का, bx का। सही है, ये दोनों डेरिवेटिव मैं लूँगा। सो मेरे पास जो डेरिवेटिव होता है b ऑफ x का डिनोमिनेटर का, वो है मेरे पास b। सो मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, मेरे पास डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास निकल आया, क्या निकल आया, b। जो मेरे पास न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सो वो मैं यहाँ पे फाइंड कर लो, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस 1। ये अपने डेरिवेटिव में डिटेल से ऐसे बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। तो ये इक्वल होता है, जो भी लॉग के अंदर चीज़ होती है वो एक बार डिनोमिनेटर में आती है। सो 1 ओवर ए एक्स प्लस 1। नेक्स्ट चूँकि ये सिर्फ x नहीं है तो चेन रूल हम यूज़ करेंगे, हम फर्दर इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो है ये मेरे पास आता है a। सो ये मेरे पास टोटल बन जाएगा a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस 1। ओके, डेरिवेटिव अगर आपको सही से आते हैं तो आप ये भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास ये क्या आ गया न्यूमरेटर का, a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस 1। अब जो है x की वैल्यू 0 जो है डायरेक्ट इसमें पुट कर लो तो आपके पास क्या आता है, दैट इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x की जगह 0 पुट कर लो प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई b। अब ये आपके पास क्या आता है, a डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। सो दैट इज़ a डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई b। a बाई 1 ये तो आपके पास a की इक्वल है, सो दैट इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, जो कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ओके, ये आपके पास इसका आंसर था। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है वो हम प्रूव करते हैं। सो नंबर 9 मेरे पास है लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। सही है। अच्छा, पहले तो हम चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, इससे log ऑफ 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0। तो ये आपके पास बनता है log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0। एंड log ऑफ 1 आपके पास 0 की इक्वल होता है, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो 0 बाई 0 केस बनता है, ये हम इस पे एलापिटल लगाएंगे। तो एलापिटल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। सो ये मेरे पास बनता है लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव मैं ले लूँगा न्यूमरेटर का। सो इसका डेरिवेटिव x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x। सही है। अब मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है वो तो आसान है ना, उसका डेरिवेटिव तो मेरे पास 1 है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ गया। न्यूमरेटर जो है डी बाई डी एक्स, जैसे पिछले फार्मूले में हम निकल लिया तो इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो वो क्या बनता है, वो बनता है 1 ओवर एक्स प्लस 1 बाई चेन रूल हम x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये मेरे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगा। सो ये मेरे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यू है ये इस चीज़ में पुट कर लेता हूँ। सो अगर मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा। सही है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1। सही है, सो ये मेरे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई 1। 1 बाई 1 को 1 पुट करो, सो 1 डिवाइडेड बाई 1, सो दैट इज इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पे आंसर 9 का लिखा हुआ है। सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 10, जो कि हम पहले एक एग्जांपल में भी प्रूव कर चुके हैं। नंबर 10 लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ये किसकी इक्वल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज अ फार्मूला भी यूज़ होता है। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें 0 तो ये साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0 बन जाएगा। सो दैट इज 0 बाई 0। यस, हम एलापिटल इस पर लगाएंगे। एलापिटल हम लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लगा लेते हैं। सही है, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका भी हम डेरिवेटिव लगा लेते हैं। सही है, दिस इज एलापिटल रूल। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव तो 1 बनता है। सही है, और जो मेरे पास साइन ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। सो ये मेरे पास कॉस ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, ये 1 की इक्वल। सो मेरे पास ये क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स बनता है, और x का डेरिवेटिव 1 बनता है। सही है, अब मैं डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें पुट कर लेता हूँ इस चीज़ में। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1, एंड यू नो दैट कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1।
विच इज इक्वल टू 1, दैट इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 11 हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई x। तो पहले काम हम ये करते हैं ना कि ये डायरेक्ट इस चीज़ में पुट करते हैं कि क्या वैल्यू मुझे देता है। सो टेंजेंट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0, x की जगह 0 पुट करो, तो टेंजेंट ऑफ 0 0 होता है और डिवाइडेड बाई 0 हम एल'पिटल रूल लगाएंगे। तो एल'पिटल रूल हम किस तरह से लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो मेरे पास न्यूमरेटर है टेंजेंट ऑफ x, इसका डिरावेटिव डिवाइडेड बाई जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका डिरावेटिव। सही है, एंड यू नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x ये आपके पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर x का, एंड डी बाई डी एक्स जो डिनोमिनेटर का है वो आपके पास 1 की इक्वल है। सो आप न्यूमरेटर में क्या लगा लोगे, टेंजेंट का डिरेवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। अब आप ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये वैल्यू डायरेक्ट इस चीज़ में पुट करो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 1, एंड ये आपको पता है कि ये हमारे पास सीकेंड ऑफ 0, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 1। सीकेंड ऑफ 0 जो आपके पास इक्वल होता है, सीकेंड चूँकि 1 ओवर कास की इक्वल होता है ना, तो ये आपके पास 1 ओवर कास 0 की इक्वल होगा, एंड कास ऑफ 0 आपको पता है कि वो किस चीज़ की इक्वल है, वो 1 की इक्वल होता है। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर जो है, सीकेंड मेरे पास 1 आ गया है, सीकेंड ऑफ 0, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 1 स्क्वायर, दैट इज अगेन 1। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है 12 फार्मूला जो है वो हम प्रूव करते हैं। सो नंबर 12 में मेरे पास क्या है, इसमें पॉइंट हमारे पास ये है कि जो मेरे पास ये एंगल्स होते हैं ना, ये एंगल डिग्री में गिवन है और नीचे एक्स जो है वो नंबर है। सही है, सो x टेंड्स टू 0 ये हमें प्रूव करना है। सो अगर मैं इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट इस चीज़ में 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास साइन ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 0, तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, 0 बाई 0 मैं एल'पिटल ही लगाऊंगा, तो ये मेरे पास होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाई x, ये मैंने पॉइंट करना है ना। तो पहले पॉइंट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको डिग्री में गिवन है, यहाँ पे आपको नंबर गिवन है, तो आपको पता है कि x डिग्री को अगर मैं नंबर में रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लूँगा x को। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, ये मेरे पास बन जाएगा पाई x बाई 180 डिवाइडेड बाई x। अब एल'पिटल रूल लगाओ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव आप लोगे न्यूमरेटर का साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 180। सही है, और फिर आप डेरिवेटिव लोगे डिनोमिनेटर का, तो ये आपके पास ये बनता है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, 1। सही है, इसका डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ पाई बाई 180 एक्स। यहाँ पे हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ के एक्स वो इक्वल होता है k काज ऑफ के एक्स की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई बाई 180 है। सो k की जगह मैं यहाँ पे भी पाई बाई 180, यहाँ पे भी पाई बाई 180 लगा लेता हूँ। सो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू k है मतलब पाई बाई 180 काज ऑफ पाई बाई 180 एक्स। ये हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया, डिनोमिनेटर का मेरे पास ये 1 है। ओके, सो ये मेरे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बाई 180 काज ऑफ पाई बाई 180, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मेरे पास 1 है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, बाकी तो इसमें x है ही नहीं, तो ये मेरे पास बन जाएगा पाई बाई 180, इस वाले 1 को मैं इग्नोर कर लेता हूँ। सही है, और काज ऑफ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पाई बाई 180 cos of 0, and you know that cos of 0 is equal to 1, so pi by 180 multiply by 1, so this is equal to pi by 180। ये आपके पास फाइनल आंसर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 13 में लिमिट आपको साइन ऑफ x डिग्री, ये भी डिग्री में गिवन है, ये भी डिग्री में गिवन है, एंड x अप्रोचेस टू 0, तो पहले तो 0 आप डायरेक्ट इसमें पुट कर लो। पहले जब आप पुट करोगे तो साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0, ये आपके पास अगेन 0 बाई 0, हमने एल'पिटल ही लगाना होगा। सो एल'पिटल हम लगाते हैं, लेकिन एल'पिटल से पहले ये है कि हमारे पास ये चूँकि डिग्री में गिवन है तो हम इसको डिग्री को x डिग्री हमारे पास पाई बाई 180 x रेडियन की इक्वल होता है, मतलब जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ x, डिग्री की जगह मैं पाई बाई 180 x लगाऊंगा, और डिनोमिनेटर में भी सेम पाई बाई 180 x लगाऊंगा। अब मैं इस पे एल'पिटल रूल अप्लाई करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरे पास बन जाएगा d बाई डी एक्स पाई बाई 180 माइनस x डिवाइडेड बाई पाई बाई 180 x, इसका भी डेरिवेटिव। अब मेरे पास जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ
एक्चुअली यहाँ पे साइन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 180x, ये तो हमने पहले भी पॉइंट कर लिया, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पाई बाई 180 cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। सो ये मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट कर लूँगा x टेंस टू 0, सो दैट इज़ पाई बाई 180 cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। एंड जो मेरे पास डेरिवेटिव इस चीज़ का, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 180x, ये मेरे पास किसकी इक्वल होता है, पाई बाई 180 का। सो ये मेरे पास पाई बाई 180, पाई बाई 180, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। अब ये जो x इज इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट इसमें पुट कर लो तो आपके पास क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 180। सो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 0 बाई 180, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही है। अब चूँकि चार्ज खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट 2 फॉर्मूले जो है वो मैं क्वेश्चन वाले वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर लूँगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास 13 तक हमने प्रूव कर लिए।